क्या डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलेगा? ये सवाल तो कई महीनों से चल रहा है, लेकिन अब फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने एक ऐसी शर्त रख दी है जिसे सुनकर खुद डोनाल्ड ट्रंप भी एक पल के लिए सोच में पड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक ऐसे दांव पेंच की बात करने वाले हैं जहां दोस्ती, दुश्मनी, कूटनीति और एक बहुत बड़ा इनाम सब कुछ दांव पर लगा है। मैक्रों ने ट्रंप को आईना दिखाते हुए कह दिया है कि नोबेल शांति पुरस्कार चाहिए तो गाजा में जंग रोक कर दिखाइए। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो हुआ यह कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों न्यूयॉर्क में थे और फ्रांस के एक टीवी चैनल BFM टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे। जब उनसे ट्रंप और गाजा युद्ध के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर ली। मैक्रों ने साफ साफ कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सच में नोबेल शांति पुरस्कार जीतना चाहते हैं तो उन्हें गाजा में चल रहे युद्ध को रोकना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैक्रों ने यह बात सीधे ट्रंप से क्यों कही? दुनिया में तो और भी बड़े लीडर्स हैं। तो यहीं पर मैक्रों ने असली नस पकड़ी है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में आगे समझाया कि देखिए, इस मामले में एक ही व्यक्ति है जो कुछ कर सकता है और वो है अमेरिका के राष्ट्रपति। मैक्रों ने वजह भी बताई। उन्होंने कहा कि ट्रंप हमसे ज्यादा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम फ्रांस वाले वो हथियार सप्लाई नहीं करते जिनसे गाजा में युद्ध लड़ा जा रहा है। हम वो उपकरण नहीं देते जिनसे गाजा में जंग हो रही है। ये सब द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करता है। तो देखा आपने कितना सीधा और सटीक पॉइंट मारा है मैक्रों ने। वो कह रहे हैं कि भाई, जब आग लगाने के लिए पेट्रोल आप दे रहे हो तो आग बुझाने की भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी आप ही की है। ये एक तरह से ट्रंप पर सीधा डिप्लोमेटिक प्रेशर है। लेकिन कहानी में एक और मजेदार ट्विस्ट है। जिस दिन मैक्रों ने यह बयान दिया उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप ने भी यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में एक भाषण दिया था। अपने भाषण में ट्रंप ने फिलिस्तीनी राज्य बनाने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा करना हमास के आतंकियों को इनाम देने जैसा होगा। लेकिन रुकिए, उसी भाषण में ट्रंप ने एक और बात कही जो आपको हैरान कर देगी। ट्रंप ने कहा, हमें गाजा में युद्ध को तुरंत रोकना होगा, हमें तुरंत शांति के लिए बातचीत करनी होगी। अब आप सोचिए, एक ही भाषण में दो बिल्कुल अलग अलग बातें। एक तरफ फिलिस्तीन का विरोध, दूसरी तरफ जंग रोकने की अपील। इसी दोहरेपन को मैक्रों ने पकड़ लिया। मैक्रों ने ट्रंप के इसी भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने एक अमेरिकी राष्ट्रपति को देखा जो मंच से कह रहे थे कि मैं शांति चाहता हूं, मैंने 7 संघर्षों को सुलझाया है और वो नोबेल शांति पुरस्कार भी चाहते हैं। लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार तभी संभव है जब आप इस संघर्ष यानी गाजा युद्ध को रोकते हैं। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार जीतना चाहते हैं। कंबोडिया, इजराइल और पाकिस्तान जैसे देशों ने अलग अलग शांति समझौतों के लिए उनके नाम का प्रस्ताव भी दिया है। ट्रंप खुद भी कई बार कह चुके हैं कि वो इसके हकदार हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना कैली ने तो यहां तक कह दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति के लिए इतना कुछ किया है जिसका संयुक्त राष्ट्र में मौजूद सभी लोगों ने मिलकर नहीं किया होगा। तो अब पूरा मामला समझिए। एक तरफ ट्रंप है जो खुद को एक पीस मेकर यानी शांति दूत के तौर पर पेश करना चाहते हैं और नोबेल शांति पुरस्कार जीतना चाहते हैं, और दूसरी तरफ मैक्रों हैं जो दुनिया को याद दिला रहे हैं कि असली शांति तब होगी जब गाजा में खून खराबा बंद होगा और इसे रोकने की चाबी ट्रंप के ही पास है। मैक्रों ने बहुत ही चतुराई से ट्रंप की सबसे बड़ी इच्छा यानी नोबेल पुरस्कार को उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यानी गाजा युद्ध से जोड़ दिया है। यह एक मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है। अब गेंद पूरी तरह ट्रंप के पाले में है। तो आपको क्या लगता है, क्या इमैनुअल मैक्रों का यह बयान सिर्फ एक सियासी बयानबाजी है या इसमें वाकई कोई दम है? क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने नोबेल पुरस्कार के सपने को पूरा करने के लिए इजराइल पर गाजा युद्ध रोकने का दबाव बनाएंगे या फिर वो मैक्रों की इस बात को नजरअंदाज कर देंगे? इस बड़ी डिप्लोमेटिक शतरंज की बिसात पर आपका क्या सोचना है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।